गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज आशीष। ये हमारा सेकंड वीडियोज़ है 15 क्वेश्चन का। तो चलिए समय नष्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह 3 स्टार क्वेश्चंस है, ये 3 स्टार क्वेश्चंस है। इसका हमने क्वेश्चन सबमिट किया है कि विद्युत द्विध्रुवी की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर। हमको क्या करना है कि विद्युत द्विध्रुवी की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी किसी बिंदु पर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप यहाँ पे जो फिगर इसको अच्छे से आप समझ लीजिए अच्छे से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमने क्या विद्युत द्विध्रुवी की अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का नाम लिया, तो मतलब जिसके द्विध्रुव हो। देखिए तो ए हो गया प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश। हमने एक क्या किया लाइन मतलब एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया। क्या ले लिया? एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया जिसके ए और बी, एक हमने ए बी विद्युत ध्रुव ले लिया। इसके जो इसके बीच की दूरी कितनी है 2l है। क्या है? हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया ए बी जिसके बीच की दूरी कितनी है 2l है और 2l है और इसके मध्य बिंदु क्या ये विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर कितने r दूरी पर कितनी दूरी पे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। फिर से समझिए, देखिए ए है, एक हमने विद्युत द्विध्रुव लिया। विद्युत द्विध्रुव कैसा होता है ए बी और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश यहाँ पे प्लस क्यू आवेश। विद्युत द्विध्रुव जिसके दो ध्रुव हैं, एक प्लस क्यू आवेश एक माइनस क्यू, एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। चलिए इसमें हम डिटेल्स हमने पहले बता दिया है, ये हमारा मेन मकसद है सिर्फ जल्दी से रिवाइज करना है इसको। तो ये हो गया। फिर भी मैं इतना कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आ जाए समझ में। ये हो गया बी, ये तो हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी कितनी है 2l है और इसका मध्य बिंदु क्या है ओ है। सोचिए जैसे मान लीजिए तो इसके मध्य बिंदु जो है ओ है, तो और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी यल होगी ना। जब ए और बी की दूरी जब 2l है मतलब कि ए से और बी की दूरी 2l है मतलब 2l है, तो जब ए से इतनी दूरी कितनी होगी येलो होगी ना। अरे मान लो ये कोई रेखा है, ये मान लो ये एक रेखा है, हमने बोल दिया ये कितनी मीटर की 4 मीटर की है। अगर इसको हमने बीच में काट दी रस्सी है, मान लो काट दिया तो ये कितनी होगी बराबर 2 भागों में काट दी, इसके बीच में से काट दो तो ये 2 मीटर होगी, 2 मीटर होगी ना, ये होगा ना। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे समझिए, बहुत ईजी वे है, इससे ईजी कुछ नहीं होता। ए हो गया बी हो गया। अब क्लास 12th में यार इतना समझ सकते हो, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हम आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम एक बार फिर समझा देते हैं। इसको हम एक हमने विद्युत द्विध्रुव लिया, विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है 2l है। इसके मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर कितनी दूरी पे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आप लोगों को आ जाएगा। तो चलिए जो हमने आपको बताया पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। हाँ तो चलिए देखिए, एक जो हमने जैसे बोला था वैसे हमने इसको लिख लिया। देखिए हमने कुछ लिखा नहीं, जो डायग्राम है उसके बारे में हमने लिखा है। डायग्राम के बारे में आप अपने से भी लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा, एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, क्या एक विद्युत द्विध्रुव ए बी लिया जिसके प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं, जिसके 2l पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बताइए कुछ है? कुछ नहीं है। इतना इजी कोई डेरिवेशन होगा ही नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। देखिए हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और A और B के बीच की जो दूरी है वो 2l है। जब इसका मध्य बिंदु हो जाएगा तो AO के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी l हो जाएगी और OB की दूरी कितनी हो जाएगी l हो जाएगी। क्यों? क्योंकि AB की दूरी कितनी है 2l है, तो A और AO की दूरी कितनी होगी l होगी। बहुत सिंपल है, क्योंकि आप क्लास 12th में चले गए हैं तो आपको इतना तो समझ में आना ही चाहिए। चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं।
देखिए अब हमको क्या करना है यहाँ पे, अब हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहाँ पे जो हमारा प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो हमको निकालना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। बिंदु आवेश के कारण हमने एक फार्मूला आपको बताया था, बिंदु आवेश के कारण फार्मूला जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या एप्सिलॉन नॉट, और एक किस माध्यम रखा गया है, परावैद्युतांक माध्यम आप के ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बटे हो जाएगा। अब देखिए इतना तो हो गया। अब हमारी जो दूरी है क्या है, प्लस क्यू से पी की दूरी कितनी है बताइए, प्लस क्यू से पी की बीच की दूरी कितनी है। अगर हमको यहाँ क्यू से पी की दूरी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम जानते कि ओ से पी की दूरी कितनी है, आर है, और ओ से बी की दूरी कितनी है, यल है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आर में से यल को घटा दें, आर में से अगर हम यल को घटा दें तो क्या हमारा जो है आर में से अगर हम यल को घटा दें तो क्या हमारा बी पी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। समझिए जब हम जानते हैं कि यहाँ से अगर ये समझिए ओ से पी की दूरी, क्या ओ से पी की दूरी आर है, अगर हम मान लें कि ओ से पी की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है, मान लीजिए ओ से पी की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर है और ओ से पी की दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो हमको बताइए आप ओ पी बी पी की दूरी कितनी होगी। अरे यहाँ पे पूरा 10 था और यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, तो अगर 10 में से हम 4 घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमने क्या किया, हमको पता था कि संख्या मतलब कि संख्या के रूप में नहीं देकर अक्षरों में दिया है, तो हम क्या करेंगे, आर दिया यहाँ से पूरी दूरी, यहाँ पे यल दिया तो आर में से यल घटा देंगे, आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे आर माइनस यल स्क्वायर क्यों लगाया, ये देखिए आप पढ़ चुके होंगे, ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आपने बताया था आप लोगों को मैंने। देखिए आप यहाँ पे दो फार्मूला देख लीजिए, पहला फार्मूला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या था, ई बराबर क्या होता था, एफ बटे क्यू, ये होता था ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये तो बड़े आवेश के लिए, पर बिंदु आवेश के लिए क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये बिंदु आवेश के लिए फार्मूला होता है, किसके लिए होता है, बिंदु आवेश के लिए होता है। तो इसी फार्मूले को हमने अप्लाई किया है बिंदु आवेश के लिए, क्योंकि हमको बिंदु आवेश के लिए ज्ञात करना है, बिंदु आवेश पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, इसलिए हम यहाँ पे किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, विद्युत क्षेत्र के बिंदु आवेश का हम लोग फार्मूले का अप्लाई करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश पे हम कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, एक के क्या है, एक के क्या होता है, एक परावैद्युतांक माध्यम है, ये जो हमने विद्युत द्विध्रुव रखा गया किस माध्यम में रखा गया है, मतलब कोई तो माध्यम में रखा गया होगा, वो किस माध्यम में रखा गया उसी माध्यम को हम लोग के से दर्शाते हैं, परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि विद्युत दूरी एक परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया, आप यहाँ पे के लगा देंगे। तो चलिए अब इसके आगे ये स्क्वायर क्यों लगा, ये स्क्वायर तो आप समझ सकते हैं, जो हमने फार्मूला आपको बताया आर स्क्वायर, वहाँ पे आर स्क्वायर होता था, मतलब यहाँ से इसकी दूरी, तो उसी की अकॉर्डिंग यहाँ पे आर स्क्वायर लगा है। अब हम लिखेंगे वैसे सेम उसी प्रकार से हम लिखेंगे माइनस क्यू, क्या माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, क्या माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या आ जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर के। अब इसको फार्मूले को याद कर लीजिए, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिए। अब देखिए हमने किसके द्वारा बोला है, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी माइनस क्यू से लेकर पी की दूरी कितनी है, तो माइनस क्यू से लेकर पी की दूरी कितनी है। अब देखिए ओ से पी की दूरी आर है, और यहाँ से ओ से क्यू की, ओ से ए की दूरी कितनी यल है। तो अगर हमको पूरी दूरी बताना है ओ ए पी की, तो कितना बताएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए से हमको पी की दूरी बतानी है कितनी होगी, और हमको पता है ओ ए की दूरी यल है, और यहाँ से यहाँ की पूरी दूरी कितनी आर है, तो बाबू सीधे क्या हो जाएगा आर प्लस यल, ये होगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर प्लस यल। स्क्वायर क्यों लगता है पता फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ये हमने जो लिखा था आपको तो हो गया था, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये लिखने वाला तो आप अपने से भी बना कर लिख सकते हैं। फिर हमने क्या लिखा, फिर हमने लिखा यहाँ पे, हम फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ाया, देखिए यहाँ पे हमने एक चित्र के बारे में बताया था कि ये चित्र क्या है। हमने एक विद्युत विद्युत लिया, ए बी लिया, ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए और बी के बीच की कुल दूरी कितनी है, 2l है। जब इसके बीच की दूरी 2l है तो यहाँ से ओ और बी की दूरी कितनी हो जाएगी, यल हो जाएगी, और ए से ओ की दूरी कितनी हो जाएगी, यल हो जाएगी। क्योंकि ये दो, यार सिंपल सा चीज़ है, अगर एक रस्सी है मान लो 4 सेंटीमीटर है, अगर हम उसको बीच में से काट दे रहे हैं तो कितनी सेंटीमीटर की दोनों रस्सियाँ बढ़ जाएंगी, तो 2-2 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगी। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ से ए की और बी की बीच की दूरी 2l है, तो जब उसको हम मध्य बिंदु से काट दे रहे हैं, मतलब मध्य बिंदु ले रहे हैं उसका, तो एक हो जाएगा, एक तरफ यल हो जाएगा, दूसरी तरफ भी यल हो जाएगा। क्योंकि 2l है तो 2l एक तरफ यल हो जाएगा, एक तरफ यल हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक विद्युत द्विध्रुव एक विद्युत द्विध्रुव ए बी लिया, जो हमने आपको बताया सेम वही चीज़ लिया। हमने एक विद्युत द्विध्रुव ए बी लिया जिसके प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पे, 2l मतलब अल्प दूरी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो चलिए अब हमने क्या लिया, प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो फार्मूला क्या था, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणित क्यू बाई आर माइनस यल क्यों लिया, हमको प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्यू से पी की दूरी कितनी होगी, क्यू से पी की दूरी कितनी होगी, तो क्यू से पी की दूरी हमको निकालना, तो आर में से यल को घटा देंगे, निकल जाएगा। तो आर में से यल को घटा दिया। सेम चीज़ हमने इसमें भी किया, माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो हमको हम जानते हैं ओ से पी की दूरी यल है, यहाँ से आर है, तो यल में आर में यल जोड़ दें या यल में आर जोड़ दें, तो वो आपका निकल जाएगा। हाँ, तो इतना हो गया होगा। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। हम क्या लिखेंगे, परिणामिक, क्या अब हम लिखेंगे परिणामिक। इसका जो परिणामिक को है, परिणामिक मान इसका क्या आ जाएगा, इसका परिणामिक जो मान आ जाएगा E बराबर E1 में से E2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, E1 में से जो अभी हमारा यहाँ पे जो आप आया था हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने पहले में से दूसरे को क्या करेंगे, घटा देंगे। पहला वाला हमारा कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर यल स्क्वायर माइनस, यही था ना। दूसरा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणित क्यू बटे आर प्लस यल स्क्वायर, इतना हो गया। देखिए अब आगे कैलकुलेशन है, आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आप इस खुद अपने से हल कर सकते हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अगर हम कॉमन ले लेते क्या बचता है,
इतना बचेगा ना। देखिए हमने क्या किया, यहाँ इन दोनों में से, इन दोनों पार्ट में से, इसमें से, इसमें से, इन दोनों में से हमने क्यू बटे 4πε0 के कॉमन ले लिया, तो इतना हमको मिल गया। अगर आप बाय को स्टूडेंट होंगे तो आपको थोड़ा से इसमें दिक्कत हो सकती है। अगर आपको इसमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है तो अपने आप क्लास के टीचर से एक बार इससे सजेशन ले लीजिएगा। अगर आपको वहाँ से नहीं समझ में आता तो आप बता दीजिएगा कि हमको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ गया, हम दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे, उस पर बायो के स्टूडेंट लिख कर अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, वीडियो लंबा चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, 4πε0 के ऐसे रहने देंगे। अब इसका हम r माइनस यल स्क्वायर प्लस r प्लस यल का, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अच्छा ये देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो जब a प्लस बी, यहाँ पे देखिए जब a प्लस बी एक कोष्टक में रहता है, एक कोष्टक में a माइनस बी रहता है, तो आप क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, यही करते हैं ना यार। a स्क्वायर माइनस, एक कोष्टक में a प्लस बी है तो आप क्या करते हैं, a माइनस बी का ऐसे होल स्क्वायर कर देते हैं, यही करते हैं ना। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो आप क्या करते हैं, गलत हमने बताया। यहाँ पे एक कोष्टक में a प्लस बी हो, दूसरे में a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर है, तो आप ये यहाँ पे अब स्क्वायर हो जाए तो क्या करेंगे, तो यार देखो इसका स्क्वायर नहीं बन जाएगा। तो हम जैसे कि हम जानते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी का क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना तो आप जानते हैं। अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब क्या करेंगे, इस सिचुएशन आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर। तो यही हम काम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है, तो r का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये आप अपने से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमने अपने तरीके से बताया ताकि कैलकुलेशन थोड़ा और इजी हो जाए। अब देखिए r माइनस यल से अब आप भाग देंगे तो अब आर यल प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r प्लस इसका स्क्वायर, ये माइनस, अब इससे भाग देंगे तो ये वाला हो जाएगा r माइनस यल का होल स्क्वायर, हो गया। आप इसको खुद से कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर वही आना चाहिए। इतना हो गया। अब इसके आगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, यहाँ पे आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, यही ना, ये आर है, आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर प्लस 2r यल, ए प्लस बी का हमने फार्मूला इस पर यूज किया है, फिर माइनस आर का स्क्वायर, फिर यल का स्क्वायर प्लस फिर माइनस 2r यल, ये होगा ना, माइनस 2r यल। दिखाई नहीं दे रहा का आपको, रुक जाइए एक कैलकुलेशन में थोड़ा अच्छे से यहाँ दिखा देता हूँ। ई था, हमने इसको ऐसे उतार लिया, 4πε0 क्यों हो गया, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर बराबर 2, इतना था। अब हमने जब इससे भाग दिया तो आर प्लस यल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर, इतना आ गया था। फिर इसके आगे अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्यों 4πε0 के हो गया। इसके आगे हम क्या करेंगे, आर इसको ऐसे उतार लेंगे पे, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर बराबर 2 हो गया। अब देखिए इस पर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर प्लस 2r यल, इस पे माइनस हम लोग ऐसे रहने कोष्टक के अंदर ही, देखिए आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर, एक प्लस होगा ना, और माइनस 2r यल, ये हो गया ना। हमने इस पे a प्लस बी का a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस पे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये देखिए आर का स्क्वायर यल का स्क्वायर माइनस 2r यल हो गया। फिर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, क्यों बराबर क्या होगा, 4πε0 के, अब देखिए जब आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर नहीं प्लस है, प्लस 2r यल
अब माइनस का है, माइनस का अंदर गुणा करा दो क्या हो जाएगा, माइनस आर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया आपको? ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इससे कट गया, हो गया। अब देखिए क्या बचता है यहाँ पे, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। यहाँ पे 2r l मिलके कितना हो जाएगा, 4r l हो जाएगा। और नीचे कितना बचा है, नीचे आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचा ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज पे हम लोग कितना हमारा था, ई बराबर हमारा क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यही था ना। और इसके बराबर कितना था, 4r l, यही था। और नीचे क्या था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था। अब देखिए यहाँ पे ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्योंकि, यहाँ पे लिखो क्योंकि, क्योंकि जो आर स्क्वायर है ना, जो आर स्क्वायर है वो बहुत बड़ा है, क्या है, एल स्क्वायर से। इसका मतलब समझे, ये जो आर है, ये जो आर है एल से बहुत बड़ा है, इसलिए हम सिर्फ आर को ले लेंगे। क्या ले लेंगे, आर को। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि अब यहाँ पे आर जो है एल से बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस एल को हटा देंगे और आर के स्क्वायर के ऊपर ये हो जाएगा। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया। और क्या यहाँ पे हो गया, ये 4r l हो गया। ये आर का कितना है, आर की घाते 4, एक आर से कट गया तो आर की घाते 3 हो गया। यहाँ पे क्यों क्यों चलता आ रहा था यार, यहाँ पे क्यों क्यों चलता आ रहा था, कितना चल रहा था, क्यों क्यों चलता आ रहा था। तो क्यू बराबर क्या गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हो गया। यहाँ पे कितना 4l बचा हुआ है, यहाँ पे आर की घाते 3 बचा हुआ है, यही ना। अब हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एक क्यू का गुणा इसमें हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2, ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2l, ये लिख सकते कि नहीं। और ये जो हम क्यू का भी इसमें गुणा कर दिए, r³ हो गया। नहीं समझ में आया, रुक जाइए, इसको हम फिर से बता देते हैं। मैथ के स्टूडेंट हो तो अच्छे से आ गया होगा। ई था, हमने क्या किया, क्यू का गुणा 4l में करा दिया, कितना हो गया, अब यहाँ से तो एक हट जाएगा, क्यों हो गया, एक यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4l³, ये हो गया ना 4l³। और नीचे कितना था, r³ था। अब हम क्या करेंगे, ई हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कि ऐसे रहने देंगे। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते, 2l³ बटे r³ लिख सकते हैं हम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे 2p बराबर r³। क्यों ऐसा, क्यों हम जानते हैं, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, p लिख दिया। क्यों p हमने लिखा, कोई बताएगा, 2l गुणे p क्यों की जगह हमने p क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अकॉर्डिंग p बराबर कितना होता है, क्यों 2l होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो उसी के लिए हमने लिख दिया, ये हम लोगों का क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर 2p r³। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हम लोग मोटिवेट होकर आपको अच्छा से अच्छा वीडियो हम लोग देने की कोशिश करते हैं। ज़रा सा आज वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इसको क्वेश्चन को बहुत बार ज़रा सा रिवाइज कराया है, रिपीट कराया है, इसलिए आप इसको देखना चाहते थे एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हुई है तो आप बता दीजिएगा, हम उसको शॉर्ट वीडियो बनाकर उस पर डाल देंगे आपको, नहीं तो
हमारा एक नंबर, आपको कोई दिक्कत होती थी इस नंबर पे आप संपर्क करें 63 94 80 57 56। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो।